राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फॉर लर्निंग विद मीना। मेरा नाम है मीना और मैं बीएड थर्ड सेम की स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बीएड के लेसन प्लान की फ़ाइल प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ साथ में यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी भी कर रही हूँ और मैं अपनी प्रेपरेशन जर्नी यूट्यूब पे शेयर करती हूँ और मैं अपने पेपर की तैयारी के लिए यूट्यूब की हेल्प लेती हूँ और बुक्स से भी सेल्फ स्टडी करती हूँ। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं प्रीवियस टॉपिक का रिवाइज कर लेती हूँ ताकि जो पहले का पता है वो भूले ना, जो हमने पढ़ा है वो हमें भूले ना। मेरी पढ़ाई में 10 साल का गैप है। सुनने में ये आसान लगता है लेकिन जीने में ये बहुत कठिन है। पढ़ाई में 10 साल का गैप होने के बाद फिर से पढ़ना। 10 साल बाद पढ़ाई करने पे क्या क्या मुश्किलें आती हैं। जब इतने साल बाद पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं या करने की सोचते हैं तो कई डर सामने आते हैं। डर जैसे कि क्या मैं अब पढ़ पाऊंगी, आत्मविश्वास की कमी, लगता है दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा, समय की कमी, घर और बच्चों के बीच समय निकालना मुश्किल होता है। पर सच ये है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, दिमाग को बस फिर से अभ्यास की ज़रूरत होती है। और 10 साल का गैप आपकी मेहनत और हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपके लिए गैप 2 साल का हो, 5 साल का हो, पर मेरे लिए ये 10 साल का रहा है। अब फिर से शुरुआत कैसे करें? छोटे से शुरुआत करें। शुरुआत में खुद पर ज़्यादा बोझ ना डालें। रोज बस 20 या 30 मिनट पढ़ाई करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नंबर 2, दोहराई। जो विषय आपने पहले से पढ़े थे उन्हें दोहराएं। इससे आपका आत्मविश्वास लौटेगा कि हाँ, मैंने ये पढ़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी सीखें। ऑनलाइन क्लास, गूगल, यूट्यूब, ये सब आपके सच्चे साथी हो सकते हैं। आप इनकी सहायता से आसानी से घर बैठ के सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। समय तय करें। सुबह जल्दी, दोपहर में बच्चों के स्कूल जाने के बाद या रात को एक निश्चित समय डिसाइड करें और उसी पे पढ़ाई करें। परिवार का साथ लें। पति, बच्चों या ससुराल से खुल के बात करें कि आपको पढ़ाई के लिए समय चाहिए। जब घर का समर्थन मिलता है तो पढ़ाई आसान हो जाती है। और हाँ, जब आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई का कारण हमेशा याद रखें, जैसे आप क्यों पढ़ रही हैं, नौकरी करना या आत्मनिर्भरता या खुद के लिए सीखना। जरूरी नहीं है वो पढ़ाई ही हो, यह किसी स्किल के रिगार्डिंग भी हो सकता है जो स्किल आप सीखना चाहती हैं। गैप कोई रुकावट नहीं बल्कि ताकत है। 10 साल का गैप यह साबित करता है कि आपने जिम्मेदारियां निभाई, अनुभव लिया और अब जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका दृष्टिकोण और गहरा होगा। आज आप ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा जिम्मेदार हैं और पढ़ाई को ज़्यादा गंभीरता से लेंगी। याद रखिए, पढ़ाई का वक्त बीतता नहीं, बस हम उसे रोक देते हैं और जब चाहें फिर से चला सकते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी और कहेंगी, अच्छा हुआ मैंने फिर से शुरुआत करी। मेरी ये जो भी वीडियोस आ रही हैं वो सिर्फ वीडियो नहीं है आपको दिखाने के लिए, ये मेरे खुद के जीवन का अनुभव है जो मैंने जिया है। और मेरी तरह ऐसी बहुत सी लेडीज़ होंगी जो इस दौर से गुजरी होंगी या गुजर रही होंगी। तो मेरा इन वीडियो को बनाने का मकसद उन्हीं को मोटिवेट करना है, इसीलिए ये मोटिवेशनल वीडियोस मैं बना रही हूँ। आज दोपहर में बारिश हुई थी तो पूरा आंगन गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा आंगन साफ़ कर लेती हूँ, इससे थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इस तरह छोटे छोटे ब्रेक लेने से हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और जब हम दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो अच्छे से याद भी हो जाता है। ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं बीएड की फाइल्स प्रिपेयर कर रही थी, तो उसमें जो जो ड्राइंग्स मुझे चाहिए, हालांकि मैं ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ पर फिर भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। लास्ट में बस यही बोलूँगी, अगर ठान लो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। यहाँ पे मेरी बेटी जन्माष्टमी की तैयारी कर रही है।